हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस ऑफ बैंकिंग में। यहाँ हम लोग क्वांट से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं जो बैंकिंग में, स्पेशली जो बैंकिंग में आते हैं उनकी तैयारी करते हैं। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है। जैसे कि उसमें मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जब मैं बहुत बेसिक कर रहा हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सर ये क्या सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ये सब चीज़ें सिखाओगे हमें इस क्लास में? हाँ, यही सिखाऊंगा, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगा। आपको नए नए मेथड्स बताऊंगा जिन मेथड्स से आप अपना सिलेक्शन पक्का करोगे। क्योंकि ये ऐसे चीज़ें होती हैं, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें आप अपना समय बचा सकते हो और दूसरों से लीड ले सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपके साथ वाला कॉम्पिटिटर 1 मिनट में बनाएगा उसको आप मात्र 30 सेकंड में बनाओगे, 25 सेकंड में बनाओगे, इवन 10 सेकंड में भी कुछ क्वेश्चन बनाओगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को सीखेंगे। देखो, एक बार अगर आपने मेथड सीखने पे मेहनत कर दी, मेथड सीखने पे, जो हम लोग का पुराना मेथड है वो ठीक है, वो क्वेश्चन करने के लिए सबके लिए ठीक है, लेकिन एक तैयारी वाले बंदे के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि उससे उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको नए मेथड सीखने पड़ेंगे और उन मेथड्स को मैं सिखाऊंगा। देखो, वो मेथड्स ऐसे कुछ नहीं बहुत हार्ड और कुछ ऐसे हैं, कोई उनके मतलब उनको रटना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं रटना है, बस चीज़ों को ध्यान से सुनना है। उस पर आप प्रैक्टिस करोगे, खुद ब खुद आपके वो हैबिट में आ जाएगा। क्योंकि अब वो हम लोग की इतने हैबिट में आ गया है कि अब वो ऐसा क्वेश्चन देखते ही हम लोग क्या करते हैं, उसको उसी मेथड से बनाते हैं, क्योंकि हम वो भूल गए हैं कि 2 + 22 + 22 2, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे, और फिर ऐसे 6 4 2, ऐसे इसका आंसर निकालेंगे। भूल गए हैं, ये मेथड ही हम लोग भूल गए हैं, क्योंकि नए मेथड पे हमने इतना काम किया है तभी तो सिलेक्शन लिया है भाई। कुछ बाकियों से अलग किया होगा तभी तो सिलेक्शन हुआ होगा, क्योंकि तैयारी तो बहुत लोग कर रहे हैं, 10 लाख लड़के बैठ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कितनों का हो रहा है? 15,000। गलत तो नहीं बोल रहा ना? इवन आज की जो सिचुएशन है उसमें अब मैं 15,000 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आज 15,000 से भी कम लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। कितनी सीटें आ रही हैं, सब क्लर्क पीओ सबको मिला दो तो बहुत कम आ रही हैं। तो उसमें आपको अपने मेथड्स को बदलना पड़ेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन, इसको अब एकदम बेसिक से शुरू करते, एकदम बेसिक से, एडिशन से। इससे आसान कुछ हो नहीं सकता जिससे मैं आपका शुरू कराऊं, जो मुझे लगता है इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। चलो, ये आपके ऊपर ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप अपने मेथड से बनाओ। आप कैसे बनाओगे? जो डिस्प्ले हो रहा है पॉज करके बनाओ। आप क्या करोगे मुझे पता है, आप ये करोगे कि ऐसे लिखोगे 222 222 ऐसे, और इसको जितनी बार दिया है आप लिखते जाओगे। फिर क्या करोगे, इसको 10 कैरी फॉरवर्ड 1, इनको फिर प्लस करोगे 8 और 1 ये 9, फिर ये 6, फिर ये 4 और 2। निकाल तो दिया सर, बिल्कुल सही आंसर है। मैं नहीं कह रहा कि आपका आंसर गलत है, बस आपका मेथड जो होना चाहिए कंपटीशन को क्रैक करने के लिए वो गलत है, उसको आपको बदलना है। आप इतना लिखोगे कुछ, अब इतना टाइम है क्या आपके पास? इतना टाइम है आपके पास एग्जाम में करने के लिए? 1 घंटे का पेपर है, उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, क्या क्या करोगे भाई? ऐसे नहीं करना है। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। आप देखो, एकदम सिंपल तरीके से दिमाग को एकदम शांत कर लो, फिर सीखो। भूल जाओ सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं ध्यान देना है। अब आपके दिमाग में कोई पुरानी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अब जो नई चीज़ें सिखाऊंगा बस उसको आपको फोकस करना है। अब क्या करो, इसमें क्या रिपीट हो रहा है? 2 को लिखो बाहर, 2 को ले लो बाहर। कॉमन निकालते थे ना, जैसे कोई चीज़ वो होता था बार बार रिपीट होती थी, उसको कॉमन लेते थे ना, वही चीज़ है। 2 को आप बाहर कर लो, कॉमन निकाल लो। उसके बाद
दो एक बार है, फिर दो दो बार है, फिर दो तीन बार है, फिर दो चार बार है, पांच बार है, छः बार है, ऐसे ही तो है, सात बार है। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, जैसे दिया हुआ है आप जितनी बार दिया हुआ है आप उसको लिखते चले जाओ सिंपली। एक बार दो दिया है तो एक दो तीन चार पाँच छः और सात। ठीक, अब क्या करोगे? इसको अब क्या करोगे? ये तो लिख लिया, अब आंसर कैसे आएगा? अब आप पीछे से मल्टीप्लाई करते हुए चले आओ, पीछे से मल्टीप्लाई करते हुए चले आओ, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो देखो, है ना बहुत आसान। कितना सेकंड लगेगा इसको लिखने में? इसको लिखने में मुश्किल से 5 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब पीछे से मल्टीप्लिकेशन करते हुए आओ, पीछे से मल्टीप्लिकेशन करते हुए, अगर आप इस तरफ हो, आप इस तरफ हो तो उल्टा आपको आना है मल्टीप्लिकेशन करते हुए, आपके दाहिने से बाएं, उल्टा उल्टा। हाथ का मूवमेंट देखो, उल्टा है, यहाँ शुरू करना है, इधर आना है। ठीक, आपको बस यही रटना है कि 1 2 3 4 5 6 7 लाइन से लिखना है और मल्टीप्लिकेशन उसके उल्टा करते हुए आना है। उसका अब देखो, 2 7 14 का 4 और एक कैरी फॉरवर्ड, फिर 2 6 का 12, 12 का 2 और कैरी फॉरवर्ड एक ये 3, फिर एक कैरी फॉरवर्ड होगा, 2 5 10, 10 1 11, फिर एक कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर 2 चौके 8 और 1 9, फिर 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 1 में 2, बस यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आप इसको कैलकुलेटर से करके देख लो, आप उससे फास्ट बनाए उस क्वेश्चन को। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, कैलकुलेटर से फास्ट आप इस क्वेश्चन को किए हो, आप इस बात को मानो। जितनी देर में आप कैलकुलेटर में 2 22 + 2 2 2 + 2 2 2 2 करोगे, उतनी देर में आप इधर 2 लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 लिखोगे, उतने में 2 7 14, 2 6 12 1 13, 2 5 10 1 11, 2 4 8 1 9, 2 3 6 4 2। कैलकुलेटर से फास्ट हुआ कि नहीं आप बताओ? हुआ ना? अच्छा चलो, इसको अब आप सीख गए, अब आगे बढ़ें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखो जो डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल इसी तर्ज पे है, आप इसको सॉल्व करो और बनाओ। बिल्कुल इसी तर्ज पे है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे 8 रिपीट हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है। सेम तरीका है, 6 बार सबसे ज़्यादा कितनी बार है? 6 बार, 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है? यहाँ 1 बार, उसके बाद 8 8, फिर 8 8 8, फिर 8 8 8 8, ऐसे करके रिपीट हो रहा है ना। तो 8 को आप कर लो बाहर, फिर इसको ले आओ इधर, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद सिंपली आपको मैंने क्या बताया था, उल्टे दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ, यहाँ से शुरू करके इधर मल्टीप्लाई करते हुए आना है। ठीक, तो वही आप पीछे से ऐसे करते हुए चले आओ, बारी 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 बारी, हाँ करते हुए चले आओ। 8 छक्का 48 का 8, आपका कैरी फॉरवर्ड 4, 8 5 40 4 44, फिर कैरी फॉरवर्ड 4, 8 चौके 32 4 36 और कैरी फॉरवर्ड 3, 8 3 के 24 3 27, कैरी फॉरवर्ड 2, 8 दूनी 16 2 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 1 8 1 9। दैट्स इट, यही है आपका आंसर। कितना टाइम लगा? इसको आप अपने मेथड से करके देखो और इससे देखो। इसमें एक तो सबसे पहले आपको दिमाग कब लगाना है, पेन पेपर का यूज कम करना है, और इसी तरीके से होता है सिलेक्शन। पेन पेपर का यूज कम, मेथड आपके सिंपल, तब होगा आपका सिलेक्शन। ठीक, अब चलो इसको भी मिटा दिया। अब आप बोलोगे सर मैं तो एकदम नील हूँ, मुझे मैथ आती ही नहीं है। मान लिया आपको नहीं आती, मान लिया जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जब तक नहीं हुआ है सबको यही लगेगा कि आपको नहीं आता। आप चाहे जो कहते रहो मुझे आता है आता है आता है, नहीं आता है भाई, लोग यही मानेंगे। तो
मेरा स्टूडेंट है, वो कह रहा है सर मुझे एकदम जीरो से सीखना है, एकदम बेसिक से। तो मैंने कहा ये क्लास तुम्हारे लिए ही है, एकदम जीरो से। जो बिना मैथ बैकग्राउंड का भी है, जो मैथ कभी नहीं पढ़ा है, उसके लिए भी एक क्लास है, उसको भी यहाँ पे सीखना चाहिए। क्योंकि मैं उतनी यहाँ इंटीग्रेशन और वो थोड़ी करा रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएशन, जो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। यहाँ तो मैं सिंपल आपको कह रहा हूँ, आप इसका एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो। ये तो भाई बचपन में सब लोग 10th तक तो सभी लोग पढ़ते हैं ना। इसमें मुझे लगता है सभी लोग कंफर्टेबल है तो जो मैंने रूल बताया उसे आप कर सकते हो। अच्छा चलो, अब आप फिर भी कहोगे मुझे नहीं आता। अगर इसको उल्टा दे दिया तो, ऐसे दे दिया तो 2 2 2 2 प्लस 2 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2। अब करके बताओ सर, मैं तो एकदम क्रैक हो गया, मुझसे नहीं बनेगा। ये तो आप तो बताए थे कि इधर जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे कर देना है। तो मैं क्या करूँ, 2 निकाल के और यहाँ पे 4 3 2 1 ऐसे कर दूँ, आंसर आ जाएगा? जी नहीं, ऐसे आपका आंसर नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन आपको कभी भी सीधा नहीं देगा, उसको आपको अपने तरीके से बनाना पड़ेगा। आप क्या करोगे, इसने ऐसे दिया है ना, आप अपने दिमाग में तो इसको उल्टा कर सकते हो ना। उल्टा करोगे तो क्या होगा, 22 2222 ठीक। अब आपको क्या समझ में आया? क्वेश्चन तो आपका उल्टा दिया है, आपने इसको अपने तरीके से बना लिया। अब ये आपका आंसर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जी नहीं, ये गलत आंसर है। इसको आपको अपने तरीके से बताना है। हर मेथड का अपना एक तरीका होता है, ठीक। तो उसको आप इसको अपने तरीके से बना लो। सर मैं इसको, अच्छा ये बताओ, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यही होता है ना। अब जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से कहेंगे ये क्या ए बी करने लगे, तो ये ए बी कुछ नहीं है। ए की वैल्यू मान लो, ए की वैल्यू मान लो 2, बी की वैल्यू मान लो 3। तो यहाँ पे कर दो ए इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 3 प्लस 2, 5 इज इक्वल टू 5। यही तो होगा, 5 इज इक्वल टू 5, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है, आंसर तो सेम ही आना है। तो बस इसको अपने तरीके से कर लो। तो आपने अपने दिमाग में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हालांकि इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में करना है। आपको दिमाग में क्या करना है, आपको दिमाग में ये करना है कि इसको 2 प्लस 22 प्लस 2 2 2 2 प्लस 2 2 2 2, ऐसे ही मैथ के साथ खेलना है, मैथ के साथ खिलवाड़ करना है। खिलवाड़ ही करना है, हाँ करेंगे हम लोग करेंगे खिलवाड़। अब यहाँ पे फिर वैसे अपना फॉर्मूला लगा दो, 1 2 3 4। फिर आप अपने दाहिने हाथ से बाएं की तरफ, दाहिने हाथ से बाएं की तरफ, दाहिने से बाएं की तरफ। आप जब पेन पेपर पे कर रहे होगे तो ये आपके राइट से आप अपने लेफ्ट आओगे, उल्टा, सिंपल समझो, उल्टा, अपोजिट। बस अब उसको करके आ जाओ, ये इस मल्टीप्लाई करते हुए चले आओ। 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2, यही आपका आंसर है। मैं कह तो रहा हूँ कैलकुलेटर में आप करो 2 प्लस 22 प्लस 2 2 2, उससे जल्दी आपके साथ वाला मेरे जैसा आदमी इसको ऐसे निकाल के बता देगा, अब बिल्कुल सही आएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को करना है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक अब फिर मान लो कोई मतलब थोड़ा सा जानकार है, मतलब मैथ में एकदम नील नहीं है, ये वाला तो मैं समझूंगा कि एकदम ही नील ही था, कि जो अपने क्वेश्चन को अपने तरीके से इसको नहीं बदल पाया। अब मान लो कोई है थोड़ा सा दिमागदार है लेकिन फिर फंस गया। अब क्वेश्चन में क्या क्या, ये गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया, आपकी सीरीज हो गई ब्रेक, सीरीज हो गई ब्रेक, टूट गई। अब क्या करोगे, ये तो सर उल्टा भी है, बीच में यहाँ पे क्रम भी टूट गया, यहाँ पे 222 होता तो हम लोग कर भी लेते, 222 होता तो जैसे बताया वैसे कर भी लेते। अब इसको कैसे करें, इसको भी करेंगे हम, तो खिलवाड़ करेंगे भाई।
अब क्या करेंगे, 222 हम लोग यहाँ पे मान लेंगे और इसको कर देंगे घेरा। इसको मान के कर लेंगे घेरा। घेरे का मतलब कुछ स्पेशल है, इसके साथ कुछ करना है। तो हमने क्या किया वो तो हमें पता है ना कि मैंने इसको इसमें बीच में घुसेड़ा है। बाद में जब मेरा आंसर निकल जाएगा उसमें से इतना बाहर कर देंगे, मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। फिर क्या करो, आप इसको आप अपने तरीके से लिख लो 222 अब ऐसे जैसे हमने सीखा है। फिर उसके बाद क्या करो 2 1 2 3 4, ठीक। वैसे 2 चौके 8 6 4 1, यहाँ से वहाँ उधर से मल्टीप्लिकेशन करते हुए आप वापस आओगे, ठीक। अब क्या करोगे, ये आंसर है नहीं, ये आंसर कैसे होगा भाई, इसे तो तुमने अपने मन से डाला है ना, ये क्वेश्चन में तो नहीं दिया है। इसे क्या गया, आपने अपने मन से डाला है। अपने मन से डालो है तो भाई जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो नहीं आएगा। तो जो अपने मन से डालो उसको बाहर भी कर लो। जब ये आंसर आ गया इसमें से 2 2 2 बाहर कर दो, तो यहाँ पे माइनस कर दो, तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। समझ में आया। जितना आपने इसमें ऐड किया था इस सीरीज को मेंटेन करने के लिए, जितना आपने इसमें ऐड किया था इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, ताकि ये हमारे एक पैटर्न में आ जाए, उतना हम इसको यहाँ बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि ये आंसर निकालना हमारे लिए आसान है और उसके बाद इसको करना और आसान है। तो फिर हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक। कैसा लगा, मज़ा आया? मज़ा आया तो लाइक करते रहो। बंद कर देना।